बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूं आफ्ताब कारी और आज हम जो एक अहम टॉपिक जिस पे बात करने जा रहे हैं वो बीकॉम पार्ट 2 का एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है, इशुएंस ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं जरूर क्लियर करूं, मैं काफी अरसे से वीडियो इसलिए नहीं था बना रहा कि उसको पहले प्रॉपर जो है वो रिकॉर्डिंग करवाई जाए और उसके बाद जो है उसको एडिटिंग करना और फिर अपलोड करना ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो होप सो कि आप लोग मुझे इस हवाले से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे कि अगर मैं विदाउट एडिटिंग भी जो है वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसको भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट करेंगे और अच्छा से आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा जिस तरह आपकी पहली वीडियोस पर आता रहा। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 एडवांस अकाउंटिंग का राइट शेयर एंड इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। तो हम फिलहाल बोनस शेयर की बात करने जा रहे हैं और आज वो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर आपकी एडवांस अकाउंटिंग एमआरएफ की जो लिखी हुई है, सुहेल अफजल की जो लिखी हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन के हवाले से देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ते गए हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है बोनस के तौर पे, तो उस वक्त क्या रिकॉर्डिंग होती है और बोनस के तौर पर शेयर्स देते हुए कंपनी जो है वो क्या जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करती है, क्या रिकॉर्डिंग करती है, ये हमने सीखना है। बेटा ये चैप्टर पढ़ने से पहले मेक श्योर एक चीज कि आप लोगों को जो कंपनी की बैलेंस शीट है और उसकी स्पेशली जो लायबिलिटी साइड है वो बहुत अच्छे से पता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी लायबिलिटीज के साथ साथ कुछ रिजर्व्स भी लिखे होते हैं, जैसा कि जनरल रिजर्व कंपनी का तो वो भी वहां लिखा होता है, शेयर प्रीमियम है तो वो भी वहां पर लिखा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो भी वहां लिखा होता है। तो ये सारी चीजें ये कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखी होती हैं और इसका लायबिलिटी साइड पर लिखे होना इस बात की दलील है कि ये सारी चीजें कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। एग्जांपल देखिए, जो जनरल रिजर्व है या कंपनी का कोई भी जो रिजर्व है वो कैसे बनता है। कंपनी का रिजर्व स्टूडेंट्स ऐसे बनता है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो तो कंपनी बांट देती है और कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है। अब जो कंपनी ने बांट दिया वो तो हो गया डिविडेंड और जो कंपनी ने अपने पास रखा वो उसका हो गया आहिस्ता आहिस्ता प्लस होता चला जाएगा। रिजर्व है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की सूरत में या जनरल रिजर्व की सूरत में भी उसको रखा जाता है। तो अब ये जो जनरल रिजर्व है, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये जो प्रीमियम है शेयर्स का, ये सारे का सारा जो राइट है ये बनता है शेयर होल्डर्स का। ये पैसे शेयर होल्डर्स को मिलने चाहिए, ये कंपनी के मालिकों को मिलने चाहिए। तो जब तक ये कंपनी के पास रहते हैं तो ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होते हैं। तो कंपनी एक गेम खेलती है। वो गेम क्या? कंपनी असल में ना अपने शेयर होल्डर्स का एतमाद विन करने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कंपनी उनको बोनस इशू करती है, उनके लिए बोनस अनाउंस करती है। अब जब कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो उसके लिए डेफिनेटली बोनस देने के दो तरीके हैं कि आप चाहे तो लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को नेट कैश की सूरत में बोनस दे दें कि ये ले जनाब ये आपका बोनस है। और दूसरा तरीका कंपनी ये इख्तियार कर सकती है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनका शेयर्स बढ़ा दे। अगर किसी के पास 10 शेयर हैं तो उसको 11-12 शेयर्स जो है वो टोटल उसके कर दे, 2-3 शेयर्स जो है वो बोनस के तौर पे दे दे। तो हम अभी यही सीखने जा रहे हैं कि कंपनी जब बोनस के तौर पे लोगों को शेयर्स देगी तो उसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी जो है वो पैसे जो है वो कहां से लेगी अगर कंपनी ने बोनस के तौर पे लोगों को शेयर देना है। तो बेटा वो पैसे कंपनी जो है ना वो निकालेगी अपने जनरल रिजर्व में से, अपने प्रॉफिट में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, शेयर प्रीमियम में से। कंपनी अपने जो रिजर्व्स मुख्तलिफ उसमें नामों से मेंटेन किए होंगे उन अपने रिजर्व्स में से कंपनी जो है वो पैसे निकाल के तो वो कैपिटल के अंदर ले जाएगी, वो कैपिटल उसको उसमें कन्वर्ट कर देगी और बदले में लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो बोनस के तौर पे शेयर्स दे देगी। तो हमने ये सीखना है। मैं सम अप कर रहा हूं और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन सभी आप समरी अगर इसकी पूरी डिस्कशन की देखें तो वो ये है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पे शेयर्स देने हैं और शेयर्स देने के लिए कंपनी ने जो है वो पैसे जहां से निकालने हैं वो कंपनी के रिजर्व फंड है जहां से पैसे निकालने हैं, और जब कंपनी उन रिजर्व फंड में से पैसे निकालेगी तो वो रिजर्व फंड जो कंपनी के लिए लायबिलिटी था उस लायबिलिटी में कमी हो जाएगी। जब कंपनी जनरल रिजर्व में से पैसे निकालेगी तो डेफिनेटली जनरल रिजर्व में कमी होगी, और जनरल रिजर्व जो है वो है क्या, जनरल रिजर्व जो है वो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। तो जब कंपनी उस लायबिलिटी में से पैसे निकालेगी तो हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर, अपनी जो बिल्कुल बुनियादी हमारी क्लासेस हैं आईकॉम की पार्ट 1 की, या जब हम अकाउंटिंग को सीखना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमने सीखा था कि जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक लायबिलिटी में कमी हो तो उसको डेबिट किया जाता है। सो इन शॉर्ट कंपनी जहां से जिस रिजर्व में से पैसे निकालेगी वो रिजर्व कंपनी की लायबिलिटी है, वहां से पैसे निकालने की वजह से उस रिजर्व में कमी होगी, और जब रिजर्व में कमी होगी तो रिजर्व एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी होगी तो कंपनी उसको डेबिट करेगी और बदले में फिर लोगों को शेयर अनाउंस कर देगी। शेयर अनाउंस करने के लिए कंपनी क्या जर्नल एंट्री पास करेगी, मजीद डिस्कशन ड्यूरिंग क्वेश्चन देखते हैं। सो आए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है इसका MRF की बुक का, तो उसके अंदर उसने क्वेश्चन में कुछ यूं बताया, कहता है नीचे कुछ मैंने आपको फिगर्स दी हैं, असलम लिमिटेड कंपनी है उसकी बैलेंस शीट की, उसमें ऑथराइज कैपिटल है, उसमें हमारे पास इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, इसके अलावा हमारे पास शेयर प्रीमियम कुछ पड़ा हुआ है, हमारे पास जनरल रिजर्व में कुछ पैसे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। और कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया एक रेजोल्यूशन के जरिए से, एक करारदाद के जरिए से, कि हम जो है वो लोगों को बोनस शेयर जो है वो इशू करेंगे, और हम बोनस शेयर जब देंगे तो 50 बोनस शेयर, उस 50% जो है वो अपने ऑर्डिनरी शेयर का बोनस शेयर के तौर पे देंगे। मतलब कंपनी के टोटल जो पहले से इशूड शेयर है, सब्सक्राइब्ड शेयर है, वो है 1 लाख शेयर, और कंपनी उस 1 लाख शेयर का 50% जो है वो लोगों को बोनस के तौर पे देने जा रही है। और जब कंपनी बोनस के तौर पे शेयर्स देगी तो उसके लिए कंपनी पैसे कहां से निकालेगी, वो उसने बताया है फॉर दिस पर्पस 1 लाख इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम, कंपनी 1 लाख रुपया शेयर प्रीमियम से निकालेगी, और जो बाकी पैसे कंपनी को चाहिए होंगे वो इक्वली निकालेगी जनरल रिजर्व में से और प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो इन शॉर्ट कंपनी टोटल 1 लाख रुपए का, कंपनी का जो है 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी के, 1 लाख शेयर्स हैं एट ₹10। कंपनी इन शेयर्स का 50% जो है वो लोगों को देने जा रही है। कंपनी जब इन 1 लाख शेयर्स का 50% लोगों को देगी तो इट्स मीन कंपनी ने टोटल 50,000 शेयर्स जो है वो इशू करने हैं बोनस के तौर पे। 50,000 शेयर कंपनी जो है वो बोनस के तौर पे देने जा रही है। कंपनी जो है वो टोटल 50,000 बोनस के तौर पे शेयर्स देने जा रही है। किस रेट का? एक शेयर है 10 रुपए का। तो इसका मतलब कंपनी को टोटल अमाउंट चाहिए 5 लाख रुपया। कंपनी को 5 लाख रुपया चाहिए बोनस जो है वो देने के लिए। तो कंपनी वो 5 लाख कहां से निकाल रही है? वो कंपनी ने खुद जो है वो बता दिया हमें क्वेश्चन के अंदर कि कंपनी उसमें से 1 लाख रुपया निकाल रही है शेयर प्रीमियम में से, और जो बाकी अमाउंट है, बाकी कितनी रहेगी? जाहिर है बाकी 4 लाख रह गई। तो वो 4 लाख में से 2 लाख कंपनी निकालेगी प्रॉफिट में से, और 2 लाख कंपनी कहां से निकालेगी? अपने जनरल रिजर्व में से। तो कंपनी जब इस तरह से पैसे निकालेगी तो क्या रिकॉर्डिंग होगी? आए हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा जब आप लोगों ने क्वेश्चन करना है तो आप लोगों ने, क्योंकि ये जर्नल का क्वेश्चन है, आप लोगों ने उसका जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है। क्योंकि इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें जो है वो जर्नल का फॉर्मेट अभी भी उसमें कोई मसला हो। सो मैं जस्ट जर्नल एंट्री जो है वो पास करता हूं टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए। जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा। आप लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट बना के करेंगे। लेकिन जी क्वेश्चन ये है कि कंपनी 50,000 बोनस देने जा रही है शेयर्स के, 50,000 शेयर्स बोनस के तौर पे देने जा रही है। और इस मकसद के लिए कंपनी पैसे कहां से निकाल रही है? कंपनी जनाब अली पैसे निकाल रही है शेयर प्रीमियम में से। शेयर प्रीमियम में से, शेयर प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे
1 लाख रुपए से। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि शेयर प्रीमियम कंपनी के लिए एक रिजर्व है, एक लायबिलिटी है, और जब कंपनी उस लायबिलिटी में से पैसे निकालती है तो लायबिलिटी में कमी हो जाती है, और लायबिलिटी में कमी हो तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। और फिर बाकी कंपनी को 4 लाख मजीद चाहिए, वो 4 लाख कंपनी जनरल रिजर्व में से 2 लाख निकालेगी। जनरल रिजर्व में से कंपनी जो है वो 2 लाख रुपया निकालेगी, और 2 लाख रुपया कंपनी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेगी। क्योंकि ये सारे जो मैंने इस वक्त अकाउंट लिखे हैं, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, शेयर प्रीमियम है, ये तीनों जो है ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होते हैं। कंपनी जब यहां से पैसे निकालेगी तो कंपनी की लायबिलिटी में क्या हो जाएगा? कंपनी की लायबिलिटी में कमी हो जाएगी, और लायबिलिटी में जब कमी होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। ये जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ये इसकी रीजन है। अगर आपको प्रॉपर रीजन लॉजिक पता होगी तो आपके लिए चैप्टर इंतहाई इजी होगा, अदरवाइज यही चैप्टर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाएंगे अपने उसके डिबेंचर वाले चैप्टर की भी, जो स्टूडेंट्स को आमतौर पे बड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो भी जब हम इसी तरह रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान में रख के करेंगे तो हमारे लिए वो भी इजी होगा। तो बहरहाल अपनी जर्नल एंट्री पे वापस आते हैं। हमने बोनस देने के लिए 3 जगहों से पैसे निकाले, तीनों जो है वो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में डेबिट कमी हो गई तो हमने उसे डेबिट कर दिया, और कंपनी ने बोनस अनाउंस किया। कंपनी ने जब बोनस अनाउंस किया तो क्रेडिट किया जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर को। बोनस टू शेयर होल्डर को क्यों क्रेडिट किया जाएगा जी? तो बेटा इसका मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल्स के जरिए जो है वो बताना चाहूंगा कि बोनस टू शेयर होल्डर जो है इसको क्यों क्रेडिट किया गया। देखिए जी, फर्ज करें अगर किसी जगह को मसला हो जाए ना, क्योंकि मुल्क के हालात आमतौर पे खराब रहते हैं हमारे, तो किसी जगह कोई हादसा हो जाए ना नेग्लिजेंस की वजह से, गवर्नमेंट की या किसी और अदारे की, तो गवर्नमेंट जो है ना वहां पर होने वाले जो नुकसान है, जो जानी नुकसान है आमतौर पे, तो उनके लवाहिकीन को गवर्नमेंट जो है ना वो आके वहां अनाउंस करती है कि जनाब हम आपको 5-5 लाख रुपया देंगे। वो अनाउंस करके मोहतरम चले जाते हैं, वो चाहे सीएम है या पीएम है, वो अनाउंस करके चले जाते हैं। तो वो जब अनाउंस करके चले जाते हैं तो उनके ऊपर वो लायबिलिटी बन जाती है कि उन्होंने वो पेमेंट करनी है। बिल्कुल इसी तरह अब जो है आप इस एग्जांपल को यहां पर अप्लाई करें तो कंपनी ने क्या किया, लोगों को शेयर अनाउंस किए, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पे कि जनाब मैं आपको बोनस देने जा रही हूं। तो कंपनी ने जब बोनस के तौर पे शेयर अनाउंस किए तो बोनस टू शेयर होल्डर को हमने डेबिट कर दिया, और ये हमारे लिए, हमारे से मुराद कंपनी के लिए इस वक्त एक लायबिलिटी बन चुका है। बोनस टू शेयर होल्डर कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। जब तक कंपनी बोनस अलॉट कर नहीं देगी, शेयर्स दे नहीं देगी लोगों को, तब तक ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहेगा। और फिर दूसरे स्टेप के अंदर हमने इस बोनस टू शेयर होल्डर को अब खत्म करना है। जब बोनस टू शेयर होल्डर हमने खत्म किया, क्यों खत्म किया? क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को बोनस दे चुके हैं, शेयर दे चुके हैं, शेयर अलॉट कर चुके हैं। तो यही बोनस टू शेयर होल्डर जो यहाँ हमारे पास लायबिलिटी थी, अब ये हमारी लायबिलिटी नहीं रही, और लायबिलिटी में जब भी कमी होती है तो हम उसको जो है वो डेबिट कर लेते हैं। तो भैया हमने यहाँ डेबिट कर लिया बोनस टू शेयर होल्डर को जो कि लायबिलिटी थी, और कंपनी ने अब लोगों को शेयर अलॉट कर दिए हैं। जब कंपनी शेयर अलॉट कर देती है तो कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है, क्योंकि शेयर अलॉट करने से कैपिटल में इजाफा होता है, और कैपिटल में जब भी इजाफा हो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये अपनी हम बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। तो ये बेटा दो जो है ये हमारे पास इसकी जर्नल एंट्रीज थी। हमने पहली एंट्री में क्या किया, कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, अनाउंस करने के लिए कंपनी ने पैसे निकाले, जहां से पैसे निकाले वो कंपनी की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कमी हुई डेबिट, बोनस अनाउंस करने से कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, वो जिम्मेदारी कंपनी की लायबिलिटी बन गई, उसको हमने बोनस टू शेयर होल्डर का नाम दिया। और जब हमने बोनस टू शेयर होल्डर को खत्म किया अपनी लायबिलिटी को, तो कंपनी ने लोगों को बोनस दे दिए, शेयर दे दिए, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। और अब अगर उसने बोला है कि जनाब आप जो है वो रीड्राफ्ट करें बैलेंस शीट को भी, तो बैलेंस शीट जो है वो रीड्राफ्ट आप कर सकते हैं। मैं इसका यहाँ एक बिल्कुल इनफॉर्मल सा एक स्केच बना देता हूँ। आप जो है जब भी बैलेंस शीट बनाएं प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक बनाएं। हमारे पास एक साइड जो है वो
लायबिलिटी साइड है और दूसरी साइड हमारे पास जो है वो एसेट साइड है। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास जो बुक के अंदर उसने लायबिलिटीज दी हैं उनको आप कंपेयर करें और उनका नेट इफेक्ट जो है वो यहाँ लिखते चले जाएं। ये बैलेंस शीट है, जब भी आप बनाएंगे फॉर्मेट के साथ बनाएंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। तो हमारे पास जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल है, वो अब सब्सक्राइब कैपिटल अब आपके पास कितना हो गया जी, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल अब जो है वो आपका बढ़ चुका है। पहले आपके पास यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल लिखा हुआ है 10,000, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो वो 10 लाख हो गया। लेकिन 10 लाख के साथ अब हम 5 लाख रुपए का शेयर और जो है वो दे चुके हैं लोगों को बोनस के तौर पे। तो अब हमारा कैपिटल 10 लाख की बजाय टोटल कितना हो चुका है, 15 लाख रुपया। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है वो अगर मजीद आगे बात करें तो शेयर प्रीमियम हमारे पास 2 लाख रुपए का पहले था, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए का कंपनी निकाल चुकी है। लिहाजा कंपनी का जो शेयर प्रीमियम है वो अब कंपनी के पास रिजर्व के तौर पे सिर्फ 1 लाख रुपया बाकी बचा है 2 लाख में से। आप बुक को साथ कंसल्ट कीजिएगा, फिर क्वेश्चन ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड होगा। जनरल रिजर्व हमारे पास 6 लाख रुपए का था, उसमें से कंपनी 2 लाख का जनरल रिजर्व निकाल चुकी है। तो बाकी जो जनरल रिजर्व कंपनी के पास रह गया है वो भी कंपनी का 4 लाख रुपए का है, क्योंकि 6 लाख का टोटल था, उसमें से कंपनी 2 लाख का निकाल चुकी है। और प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के पास 3.5 लाख रुपया था, उसमें से कंपनी 2 लाख निकाल के लोगों को बोनस दे चुकी है। तो बकाया कंपनी का जो है वो 1.5 लाख रुपए का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मौजूद है। और एसेट साइड पे अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम इक्वल करने के लिए उसको सन्ड्री एसेट्स के तौर पे लिख सकते हैं। तो आप दोनों साइड को टोटल करें, आपकी जो साइड ये आएगी उतना ही आप इधर भी लिखें और वही आप जो है वो अमाउंट इसको सन्ड्री एसेट्स को भी दे दें। और वो आपके पास तकरीबन 21,50,000 रुपया जो है वो बन रहा है। जी बेटा आप जरा टोटल कर लो, क्या ये दुरुस्त है? 21,50,000, 15 और 4 19 19 और 1 20 जी 21,50,000 बेटा पूरा है। तो 21,50,000 ही हमारे यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स के तौर पे भी लिखे जाएंगे। तो ये बेटा इस तरह से हमारा क्वेश्चन मुकम्मल है। आप इसी तरह क्वेश्चन को लॉजिक के साथ सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के साथ आप अपने क्वेश्चंस को सीखने के लिए आफ्ताब कारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। होप सो कि आप जो है वो मुझे इस हवाले से थोड़ा सपोर्ट करेंगे कि अगर मैं विदाउट एडिटिंग भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके लिए वो लर्निंग वाला इंशाल्लाह उसमें होगी। थैंक यू सो मच।